नमस्कार। कराटे एक कॉमन कंडीशन है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कांस्टेंट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ये नेजल कंजेशन, अल्कोहल लेना, स्लीप एपनिया या डे टाइम डल रहना, स्लीपीनेस जैसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। कराटे के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में नेचुरल रेमेडीज काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा कराटे लेना या आपके साथी या आपके आसपास के लोगों को काफी परेशान कर सकता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो खर्राटों से बचने के लिए अपनाएं ये बड़े आसान घरेलू उपचार। पहला, स्लीप ऑन योर साइड। हमेशा वाम कुक्षी या दक्षिण कुक्षी साइड में लेटें। जब इंसान बैक पे सोता है तो उसकी जो जीभ होती है वो काफी पीछे तक चली जाती है, जो पार्शियल वेंटिलेशन को रोक सकती है और इस रीजन से आपको खर्राटे आ सकते हैं। साइड पर सोने से हवा फ्रीली सर्कुलेट होती है। सोने से पहले अगर आप 10 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करते हैं तो आपको और भी बेहतर नींद मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप हमेशा साइड पर सोएं, जिससे आप एसिड रिफ्लक्स को रोक सकते हैं। सर को ऊंचा रखकर सोएं। खर्राटे को रोकने के लिए फ्लश पिलो या रोल्ड टॉवेल का उपयोग करें। तकिया पिलो लेकर अपने सिर को कम से कम 4 इंच ऊपर उठाएं। इससे आपको एयरवेज को खुला रखने में मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा ऊंचा होने से नेक पेन हो सकता है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो फिर एलिवेशन ना करें। दूसरा है एरोमा थेरेपी। यूकेलिप्टस ऑयल या लेवेंडर ऑयल में भी डीकंजेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जो नाक के आसपास की सूजन को कम करने और खर्राटों को रोकने में मदद करती। रात को सोने के पहले ऑयल लगाएं या स्नान करने के पानी में कुछ ड्रॉप्स इन ऑयल का डालकर स्नान करें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। पर्याप्त नींद लेना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि नींद की कमी से खर्राटे की स्थिति और भी खराब हो सकती है। सोने से पहले नींद की गोलियां, सेडेटिव लेना अवॉइड करें। बेहतर नींद और खर्राटे कम करने के लिए गोलियां लेने के बजाय सोने से पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। ये आरामदायक इक्वल ब्रीदिंग टेक्निक आपके शरीर को और दिमाग को शांत करेगी। ये नेचुरली आपके शरीर में रिलैक्सेशन की स्थिति उत्पन्न करेगी, जिससे बेहतर नींद में सहायता होगी और खर्राटे भी कम होंगे। अपने नेजल पैसेज को डीकंजेस्ट करेंगे। गर्दन के आसपास फैट जमा होने के कारण भी खर्राटे आ सकते हैं, इसीलिए विशेष रूप से गर्दन के आसपास का वजन कम करना बहुत जरूरी है। एयरवेज को डीकंजेस्ट करने के लिए करें ये आसन। ऐसे आसन, ऐसी क्रियाएं जो गर्दन को स्ट्रेच करते हैं और गर्दन के आसपास का वजन कम करने में सहायता करते हैं, वो हैं नेक स्ट्रेचेस, सिंह मुद्रा, जलनेति और कपाल रंध्र धौती आसन, जो शोल्डर और नेक मसल्स को मुक्त करने में मदद करते हैं, जिसे गर्दन के एरिया के आसपास की चर्बी कम करने और रेस्पिरेशन में सुधार करने में मदद मिलती है। वो है वक्रासन, तालासन, पर्वतासन और कोणासन 3। प्राणायाम 3 और 4 क्लेविकुलर ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग से लंग्स की वाइटल कैपेसिटी में सुधार होता है। वो लोग जो खर्राटे की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके ब्रीदिंग और स्लीपिंग पैटर्न में बदलाव हो सकता है। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करने से आपको अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में काफी मदद मिल सकती है। वजन कम करने में मदद मिलती है क्योंकि ओबेसिटी अन्य क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। इन उपायों के अलावा प्रॉपर सात्विक भोजन की भी सलाह दी जाती है, ऐसे भोजन जो आपको नहीं लेने चाहिए। म्यूकस कंजेशन के कारण खर्राटे आते हैं, इसीलिए आप म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले फूड को अवॉइड करें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, प्रोसेस्ड फूड, सोया फूड और शुगरी फूड। अल्कोहल कंजम्पशन के कारण आप अधिक खर्राटे ले सकते हैं क्योंकि यह सोते समय आपकी ब्रीदिंग में इंटरफियर करता है। अल्कोहल की प्रकृति तामसिक है और इसीलिए वो कई अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को भी जन्म देते हैं। तो फिर इसके बदले क्या करें? हमने पहले जो बताया उसमें बहुत सारे फूड शामिल नहीं है, उन्हें अपने डाइट में नेचुरल स्नोरिंग रेमेडी की तरह शामिल करें। अनियंस, कांदे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं
ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी उच्च होते हैं और इसे एक डीकंजेस्टेंट की तरह उपयोग में किया जा सकता है। ग्रीन टी में डीकंजेस्टेंट इफेक्ट होते हैं, जो पीने के लिए ये ग्रीन टी एक बेहतरीन बेवरेज बना देता है। शहद और नींबू, अपनी चाय में ये शहद और नींबू मिलाकर पीने से काफी फायदा होगा। हल्दी भी बहुत फायदा करता है और इससे खराटे रुक जाते हैं और इसीलिए हल्दी को अपने डाइट में हमेशा शामिल करें। अपनी स्लीप पैटर्न का ट्रैक रखें, रिपोर्ट रखें, अपने लेफ्ट साइड पर सोएं, एडिक्वेट स्लीप लें और सेडेटिव अवॉइड करें। एलर्जी जिससे पैदा होती है ऐसे खाद्य पदार्थ को भी अवॉइड करें। नियमित रूप से योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। हमारे शरीर के फैट को कम करें और गर्दन के आसपास के फैट को तो जरूर कम करें और शरीर में जहाँ भी कहीं सूजन आ रही है उसे दूर करने के लिए सब्जियां, दाल, बाजरा और अंकुरित अनाज, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ होता है। इसका सेवन नियमित रूप से करना जरूरी है। माइंडफुल रहें, ये सारे नियम जो बताए हैं उसका बराबर उपयोग करें और जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। नमस्कार।